चित्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्रसाहूणं धियाजिनो नाभिनरेन्द्रसूनु यो नृपश्च कुरु गोत्रगृह प्रदीप याभ्यां बभूव तुरिह व्रतदान तीर्थे सारक्रमे परम धर्म रथस्य चक्रे। यह दानोपदेश नाम का प्रकरण है और इसके रचयिता आचार्य पद्मनंदी देव है। आज से लगभग 1000 साल पहले वन में ताड़पत्र के ऊपर इस ग्रंथ की रचना हुई है। इसका जो पहला प्रकरण था धर्मोपदेशामृत 298 श्लोक का, वो हम पढ़ चुके हैं और ये 54 श्लोक का दानोपदेश नाम का प्रकरण है। इसमें भी 8 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। अभी हम 9वां श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने जो 8वां श्लोक पढ़ा था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि जो लक्ष्मी, जो धन हम भोगादि में खर्च करते हैं वह तो फिर लौट कर नहीं आता, लेकिन जो हम सत्पात्र दान में देते हैं वह लौट कर करोड़ों गुणा होकर आता है। जिस प्रकार खेत में वट का बीज डाल दिया जाए तो वह करोड़ों वट के बीज वहाँ तैयार होते हैं, उसी प्रकार दिया गया धन दान में वह पुनः लौट कर आता है। और हमने इस बात को अनेक दृष्टांतों से समझा भी था। एक और दोहा हम लोग पढ़ते थे जब हिंदी की किताब में आता था, ऋतु बसंत जाचक भया हरखी दिया द्रुमपात ताते नव पल्लव भया दिया दूर नहीं जात। अब टीचर है ना, तो आपने पढ़ाया होगा तो वो याद है। कहते ऋतु बसंत जाचक भया। कवि कहता है कि बसंत ऋतु ने याचना की, पेड़ों से कहा कि पत्ते हमको दे दो, तो पेड़ों ने क्या किया, पत्ते बसंत ऋतु को दे दिए। तो दे दिए तो क्या हुआ कि फिर नए पत्ते आए। पुराने जो पीले पत्ते थे वो तो उसको दिए थे और बदले में क्या मिले उसको, नए पत्ते मिले। अगर बसंत ऋतु ने मांगे थे कि लाओ पेड़ों से हमारे हमको पत्ते दे दो, और वो अपने पुराने पत्तों से मोह करके पकड़े बैठे रहते, नहीं देते, तो नए पत्ते कहाँ से आते। ऋतु बसंत जाचक भया, बसंत ऋतु याचना करने वाला याचक बना। और हरखी दिया द्रुमपात, द्रुम मतलब वृक्षों ने अपने पत्तों को हर्षित होकर दिया, हरखी दिया, प्रसन्न होकर तुरंत दे दिया, ले जाओ तुमको चाहिए ले जाओ। और ताते नव पल्लव भया, इसलिए क्या हुआ कि नए पत्ते आए। और कवि कहता है दिया दूर नहीं जात, जो हम दे देते हो वो दूर नहीं जाता है अपने से, वो तो अपने पास ही रहता है, लौट के अपने पास ही आता है। पुराने पत्ते दिए और नए पत्ते आए, चिंता क्यों करते हो। दान देने से लक्ष्मी कभी भी नष्ट नहीं होती है, बल्कि वह पुनः लौटकर हमारे पास आती है। और जब हिंदी में ये जहाँ दोहा लिखा था ना जिस पाठ में, वहाँ एक कहानी के माध्यम से इस बात को उन्होंने समझाया था। वहाँ एक कहानी भी थी, आप लोगों में तो किसी ने पढ़ी होगी तो याद आ जाएगी आपको, कि एक गांव में 2 बहनें रहती थी। मतलब गांव में 2 बहनें एक ही गांव में थी, एक का नाम गंगा था, एक का नाम यमुना था। और वहाँ कोई पास में पहाड़ी के ऊपर कोई बाबा रहते थे, तो वो नगर में गांव में आए कि भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तो वहाँ
गंगा के घर भी गए, यमुना के घर भी गए कि कोई भिक्षा दो। अब उनके पास एक बहन तो बहुत अमीर थी, घर में खूब 56 व्यंजन और सब कुछ था, और एक बहन गरीब थी, उसके घर में ज़्यादा कुछ था नहीं। फिर भी गरीब बहन ने क्या किया कि भाई ये आए हैं तो मेरे पास, उसके पास जो गरम चुपड़ी हुई 2 रोटियां थी वो उसको दे दी, और एक नई साड़ी पेटी में रखी हुई थी वो भी दे दी कि बाबा यही है हमारे पास, तो ये ले जाओ, आपके लिए और कुछ है नहीं हमारे पास देने के लिए। और जो अमीर थी उसके घर में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि भाई आते रहते हैं मांगने वाले, तो उसने उसके यहाँ ठंडी रोटी रखी हुई थी वो उसको दे दी, और साथ में एक फटी हुई साड़ी भी दे दी कि ये ले जाओ। अब वो बाबा तो यहाँ से लौट के गए, और थोड़ी देर बाद ही काली घनघोर घटाएं छाई, जोरदार बरसात हुई, और इतनी जोरदार हुई कि बाढ़ आ गई, और गांव पूरा का पूरा डूबने लगा, बहने लगा सब। तो घबरा करके लोग सब गांव के पास में जो पहाड़ी थी उस पर चढ़ गए अपनी जान बचाने के लिए, घर छोड़कर। और उस पहाड़ी पर जब ऊपर पहुंचे तो वही बाबा जी बैठे थे वहाँ, उस बाबा जी रहते थे ना जो, तो सब ने बाबा जी की ओर देखा, कुछ मिले, कुछ देवे खाने आने को, अब कुछ तो बचा नहीं, सब तो बह गया बाढ़ में। तो बाबा ने कहा कि देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं गांव में आया था, अब जिसने जो दिया वो तुम अपना अपना वापस ले लो, मेरे पास और तो कहाँ से आया, तुम लोगों ने दिया वो है मेरे पास, तो जिसने जो दिया है वो सब अपना अपना वापस ले लो, और क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। समझ गए बात को? तो वो जो गरीब बहन थी उसने जो अच्छी नई साड़ी दी थी और 2 गरम रोटी दी थी वो उसको मिल गई वापस, और जिसने अमीर होते हुए भी क्या दिया था, वो एक ठंडी रोटी दी थी और फटी पुरानी साड़ी दी थी, वही उसको वापस मिल गई। तो वो सोचने लगी अमीर बहन, काश मैंने बढ़िया बढ़िया दिया होता तो मेरे को भी बढ़िया बढ़िया मिल जाता। समझ रहे बात को? ये केवल कहानी मात्र नहीं है, ये हकीकत है। अरे कोई व्यक्ति हमारे घर आता है और हम उससे जितने प्रेम से और आदर से बात करते हैं ना, जब हम उसके घर जाते हैं तो वो भी उतने ही आदर और प्रेम से बर्ताव करता है, और हम उसकी उपेक्षा करते हैं तो वो भी हमारी उपेक्षा करता है। बोलो क्या स्वरूप क्या है, बता दो आप भाई। जैसा हम करते हैं वैसा ही तो हमको मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि हम अच्छा करते हैं और सामने वाला हमारे साथ बुरा करता है। हम बुरा करते हैं और सामने वाला एक बार अच्छा करेगा, पर बार बार तो, अच्छा स्वभाव भी हो तो एक बार करेगा, लेकिन बार बार तो नहीं करेगा। वो भी समझ जाएगा कि आदमी ठीक नहीं है। तो ऐसे ही जो देते हैं वो लक्ष्मी कभी नष्ट नहीं होती है, वो पुनः लौटकर आती है। इसलिए दान अवश्य दो, ये बात यहाँ बताई थी। अभी ये 9वां श्लोक भी पढ़ते हैं। यो दत्तवानिह मुमुक्षु जनाय भोक्तिं भक्त्याश्रिता शिवपथेन धृता स एव आत्मा तेन विदधत् सुरसात्मनूनम् उच्चैः रजति तत्सहितोऽपि शिल्पी। यहाँ शिल्पी का उदाहरण दिया है। शिल्पी, शिल्पी मतलब कारीगर। यहाँ क्या कह रहे, यो मतलब जो, दत्तवान, दत्तवान मतलब दिया, जिसने दिया, यह इस लोक में मुमुक्षु जनाय, मुमुक्षु जन को, मोक्ष के मार्ग में जो चल रहे हैं ऐसे मुनिराज आदि को जो देता है, क्या भुक्तिम, भुक्ति मतलब भोजन, आहार। पहली लाइन समझ में आई? यो मतलब जो, मुमुक्षु जनाय मतलब मुमुक्षु लोगों को, मुमुक्षु लोग मतलब जो मोक्ष के मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे मुनिराज आदि को भुक्तिम दत्तवान, भोजन देता है, आहार देता है। कैसे देता है? भक्त्याश्रितः, भक्ति पूर्वक। कैसे देता है? भक्त्याश्रितः,
भक्ति के आश्रित होकर, भक्ति से ओतप्रोत होकर, भाव भक्ति पूर्वक देता है। शिव पथे मोक्ष मार्ग में न धृतः स एव, न धृतः मतलब नहीं धरा, स एव उनको ही, उसने उनको ही मोक्ष मार्ग में स्थापित नहीं किया। आत्मा भी तेन, तेन मतलब उसने आत्मा भी मतलब अपने को भी मोक्ष मार्ग में धर दिया। क्या समझ में आई बात? जिसने मोक्ष मार्गी जीवों को दान दिया, उसने मोक्ष मार्गी को मोक्ष मार्ग में दृढ़ नहीं किया, उसको तो किया ही, लेकिन अपने को भी उसने मोक्ष मार्ग में स्थापित कर दिया। कि बोले ऐसे कैसे, ऐसे कैसे कर दिया? तो उदाहरण दिया कि विदधत सुर सद्म, सुर सद्म, सुर मतलब देव और सद्म मतलब घर, देव घर, देवालय, देव मंदिर, जिन मंदिर, कोई मंदिर बनाता है, महल बनाता है, ऊंचा ऊंचा घर बनाता है, देव तुल्य, देवों के जैसा सुंदर महल बनाता है, मंदिर बनाता है, घर बनाता है, कुछ भी समझ लो आप। विदधत करता है, बनाता है, नूनम निश्चित ही, उच्चई पदम, उच्च पद को, व्रजति जाता है, तत्सहितो उसके साथ साथ शिल्पी। जैसे शिल्पी कारीगर क्या करता है कि मान लो ऊंचा मकान बनाता है, 4 मंजिल का मकान बनाता है, 10 मंजिल का मकान बनाता है, तो वो शिल्पी क्या करता है? शिल्पी भी ऊंचा होता जाता है। ऐसे थोड़ी है कि वो जमीन पे ही रह जाता है और मकान 10 मंजिल बन जाता है। जितना जितना ऊंचा वो मकान बनाता है, उतना ऊंचा ऊंचा वो भी उठता जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब मकान बनाते हैं ना, मकान, तो पहले नींव खोदी जाती है, फिर वो नींव भरी जाती है, फिर वो प्लिंथ लेवल आ जाता है। क्या बोलते हो आपको, आप उसको प्लिंथ लेवल एक बराबर आ जाती है ना, भाई ये हमारे को कुर्सी लेवल बोलते हैं, फर्शी लेवल बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जमीन से वो ऊंचा उठने लगता है, दीवारें, फिर क्या बोलते हैं, जहाँ तक दरवाजे रहते हैं, ये जो दरवाजे रहते हैं यहाँ तक आ जाता है, और वहाँ तक उसका हाथ थोड़ी पहुँचता है। फिर उसके लिए वो ड्रम वगैरह कुछ रख देते हैं, सीढ़ियाँ वगैरह, उनके ऊपर चढ़ कर के वो काम करता है। फिर और ऊपर जहाँ पट्टियाँ डलनी है, जहाँ आरसीसी होनी है, वहाँ तक ऊंची दीवारें होती हैं, तो फिर क्या करते हैं, बांस बल्ली वगैरह से उसको बांध करके कारीगर को उसके ऊपर चढ़ाते हैं। नीचे से थोड़ी काम होगा। और दूसरी मंजिल पे करना हो तो और ऊंचा चढ़ाते हैं। और अपार्टमेंट बनाते हैं 10 मंजिल का, तो कारीगर कहाँ चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। क्यों? वो ऊपर क्यों चढ़ रहा है? मकान ऊंचा बनाओ ना, शिल्पी को ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है? तो बोले उसने मकान बनाया है ना, ऊंचा बनाया है ना, तो खुद भी ऊंचा होएगा। मकान ऊंचा बनाएगा तो कारीगर भी ऊंचा चढ़ेगा। मंदिर का शिखर बनाएगा तो मंदिर के ऊपर शिखर पे चढ़ता जाएगा, ऊंचा चढ़ता। कारीगर आता है और वो मान लो शिखर के अंदर की साइड ऐसे चित्राम बनाता है, जैसे ऊपर बने हुए ना अपने वो समवसरण मंदिर के ऊपर उधर, तो उसमें ऐसे चित्राम बनाता है। अब यूँ तो आप किसी को चढ़ने नहीं दो, वहाँ ऊपर चढ़ने दोगे हर किसी को? तो साहब गर्भगृह में तो प्रवेश नहीं है साहब, जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ तो हर किसी को घुसने नहीं देंगे। लेकिन कारीगर से जिससे काम कराना है, वो कारीगर उस काम का जानकार है, तो वो कारीगर को तो घुसाना ही पड़ेगा। भले आप कह सकते हो नहा के आ जा, बीड़ी मत पीना, तू भी पीले कपड़े पहन ले, यही कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हो? और भगवान यहाँ तक है तो वो तो उसके भी ऊपर पहाड़ बन के उस पर भी चढ़ के और ऊपर काम करेगा ही, बिना करे काम चढ़े काम कैसे होगा? समझ रहे बात को? तो
कारीगर काम करता है, मकान बनाता है, तो जैसे जैसे ऊंचा मकान बनाता है वैसे वैसे खुद भी ऊंचा होता जाता है। समझ में आई कि नहीं ये बात? क्या समझ में आई? कारीगर जैसे जैसे मकान ऊंचा बनाता है वैसे वैसे वो भी ऊंचा होता जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति मोक्ष मार्गी जीवों को दान देता है वो भी स्वयं मोक्ष मार्ग में स्थित होता चला है। समझ में आ रही बात? क्या कहा कि जो मोक्ष मार्गी जीवों को दान देता है वो मोक्ष मार्गी जीवों को ही मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं करता है, वो स्वयं अपने को भी मोक्ष मार्ग में स्थित करता है। वो उनका ही भला नहीं करता है, वो अपना भी भला करता है। उसके दान देने से उनका ही भला नहीं होता है, उसका खुद का भी भला होता है। अरे कारीगर मकान बनाता है तो उसका भी घर चलता है। वो आपका घर बनाता है, वो आपका मंदिर बनाता है, आपका तो उसका भी खाना, उसका भी परिवार पलता है। पलता कि नहीं पलता? ऐसे थोड़ी कि वो दिन रात मेहनत करता हुआ आपका मकान बना रहा है तो वो कोई भूखों मर रहा है। आपका घर बनाता है, वो सुबह से उठ के आपका घर बनाने आ जाता है कारीगर। सूर्योदय होने से पहले गांवों में से कारीगर मजदूर निकल के आते हैं और आपका घर बनाते हैं, और सूर्यास्त तक आपके यहाँ काम करते हैं और फिर अंधेरे में घर पहुंचते हैं। दिन भर तो आपका मकान बनाते हैं, फिर उनका घर कैसे चलता है? दिन भर तो आपका मकान बनाते हैं ना वो, तो फिर उनका घर कैसे चलता है? उनकी पत्नी, उनके बच्चे और उनका पेट कैसे भरता है? अरे इसी से भरता है। वो आपका घर बनाते हैं तो आप उनके घर चलाते हो, चलाते हो नहीं चलाते? वो आपका घर नहीं बनाएगा तो आप उसे पैसे दोगे? नहीं दोगे। वो आपका घर बनाता है तो आप उसके घर की चिंता, उसके व्यवस्था, उसके भोजन की व्यवस्था करते हो कि नहीं करते? अरे कारीगर को रखते हैं ना भाई, भोजन भी यही करेगा, तो भोजन भी यही करेगा, उसके भोजन की व्यवस्था भी करते कि नहीं करते? लोग अपने घरों में वो सर्वेंट क्वार्टर बनाते हैं, अलग से एक कमरा सर्वेंट के लिए बनाते हैं। किसके लिए? एक चौकीदार के लिए बनाते हैं। चौकीदार क्या बोलते हो, वॉचमैन, उसके लिए बनाते हैं, गार्ड के लिए बनाते हैं। तो आपका मकान, आपकी जमीन इतनी महंगी, शहर के अंदर एक एक इंच जमीन की कीमत है, कितना महंगा बनता है, कितनी महंगी तो जमीन है। फिर आप एक कमरा गार्ड दें, एक कमरा उसके लिए नौकर के लिए, तो ये आपके पास पैसे फिजूल है या क्या तमाशा करते हो? वो उसके लिए बनाते हो? तो बोले भैया वो हमारा घर साफ करेगा ना, वो हमारे घर का ध्यान रखेगा ना, तो उसके खाने की और उसके रहने की व्यवस्था भी, हाँ, तो उसने आपका घर साफ करके, उसने आपके घर की सुरक्षा करके, आपके घर की ही सुरक्षा नहीं की है, आपका ही घर साफ नहीं किया है, उसने अपना भी घर बना लिया है, उसने अपना भी घर चला लिया है, उसने अपना भी भला कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आपका भला करने से उसका कुछ बुरा हो गया है। समझ में आती है? उसने आपके घर का भला किया, आपका भला किया, तो उसका भला हुआ कि नहीं हुआ? उसका हुआ कि नहीं भला? लोक में ऐसी कहावत है ना, वो बांटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी को रंग, बांटने वाले के भी हाथों में मेहंदी रच जाती है। ये बांटने वाला कौन होता है? बांटने वाला कौन? अरे बताओ ना, बांटने वाला कौन है? क्या कह रहे हैं बाबू? दानदाता। अरे आज की तरह रेडीमेड कोन नहीं आते थे मेहंदी के। पहले तो घर में कोई शादी ब्याह हो तो सब मेहमान इकट्ठे होते हैं ना, तो मेहंदी लगानी है तो मेहंदी के पेड़ में से मेहंदी के पत्ते तोड़ के लाते थे।
फिर उनको पीसते थे, बांटते थे, चटनी बांटते हैं, चटनी बांटते हैं, हरे धनिए की ऐसे वो हरे पत्तों की चटनी वो मेहंदी पीसते थे, बांटते थे उसको सिलबट्टे पे, फिर लगाते थे। तो वो बांटने, अब गरीब आदमी के घर में शादी हो तो खुद ही बांटे, पर अमीर आदमी के घर में शादी हो तो वो खुद थोड़ी बांटेगा, वो तो बांटने वाला पैसे दे के बुलाता है, मजदूर बुलाता है, मजदूर नहीं बन। कोई महिला को पैसे दे करके कि गरीब को पे तुम आओ हमारे यहाँ मेहंदी बांटो, मेहंदी पीसो, उसके तुमको पैसे मिलेंगे। तो वो अब उसको तो आपके यहाँ मेहंदी बांटने आई है, उसको कोई आपके शादी ब्याह से मतलब नहीं है। मेहंदी तो आप लोगों को लगानी है, हाथ लाल तो आपको करने हैं, उसको नहीं करने हैं। पर वो बांटती है ना सिलबट्टे पे, तो उसके हाथों में मेहंदी लग जाती है, और आपके घर में जितनी मेहंदी नहीं रचती उससे ज़्यादा उसके हाथों में रचती है, क्योंकि आप तो थोड़ी देर थोड़ी सी लगाते हो, वो तो पूरे टाइम खूब सारे हाथ मेहंदी में सधे रहते हैं उसके, तो उसके तो हाथों में वैसे ही मेहंदी लग जाती है। वो आपके घर के लिए मेहंदी बांट रही है, अपने लिए नहीं, लेकिन वो बांटने वाली के खुद के हाथों में मेहंदी फ्री में मुफ्त में लग जाती है, लग जाती नहीं। ऐसे ही जो दान करता है, जो दूसरों का भला करता है, सत्पात्र को मोक्ष मार्ग में दान देकर स्थित करता है, वह स्वयं भी मोक्ष मार्ग में स्थित हो जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? हम कहाँ, हम कैसे अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से, यो दत्तवानी है मुमुक्षु जनाय भूतिम भक्त्याश्रिता शिव पथे न धृता स एव आत्मा पितेन विदधत् सुरसात्मनूनम् उच्चै पदं व्रजति तत्सहितोऽपि शिल्पी। जो भक्ति के पूर्वक मुमुक्षुओं को, मोक्ष मार्गी मुनिराज आदि को भुक्ति आहार देता है, दान देता है, वह मोक्ष मार्ग में उनको ही स्थित नहीं करता बल्कि स्वयं को भी करता है। जिस प्रकार शिल्पी महल बनाता है, मंदिर बनाता है, और उसके साथ साथ वह स्वयं भी ऊंचा होता जाता है। जैसे भवन बनाता शिल्पी खुद ऊंचा चढ़ता जाता, करे दान आहार मुमुक्षु को वह खुद मुक्ति जाता। जैसे शिल्पी भवन बनाता है तो खुद भी ऊंचा होता जाता है। करे दान आहार मुमुक्षु, करे दान आहार मुमुक्षु को वह खुद मुक्ति जाता। कि जो मोक्ष मार्गियों को आहार दान आदि, ज्ञान दान मतलब शास्त्र दान, औषध दान, चार दान है ना, अभय दान, जो भी यथा योग्य बात देता है वह स्वयं भी मुक्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कारीगर जैसे जैसे ऊंचा मकान बनाता जाता है वैसे वैसे आप भी ऊंचा होता चला जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को भक्ति पूर्वक आहार दान देता है वह उस मुनि को ही मुक्ति में नहीं पहुंचाता किंतु स्वयं भी जाता है। इसलिए ऐसा स्वपर हितकारी दान मनुष्यों को अवश्य देना चाहिए। स्वपर हितकारी दान, अपना भी हित और सामने वाले का भी हित है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? आपको ज्ञान बांटने के साथ साथ ज्ञान हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जो दूसरे को देता है उसको खुद को मिलता है या नहीं मिलता है? समझ में आ रही बात? ऐसा स्वरूप है। एक और पढ़ देता हूं, देखो आप, ये भी सरल है इसलिए पढ़ता हूं, आप आसानी से समझ जाओगे। यह शाक पिंड मपि भक्ति रसानुविद्ध
बुद्धि प्रयच्छति जनो मुनिपुंगवाय सस्यादनंद फल भागत बीज मोक्तम क्षेत्रे न किं भवति भूरि कृषि वलस्य। यह मतलब जो शाक पिंडम अपि मतलब सब्जी भी, शाक पिंड मतलब कोई फल भी, मतलब पेड़ पौधों से जो प्राप्त है ना शाक पिंड मतलब कोई फल भी, कोई ऐसी है वो भी भक्ति रसानुविद्ध बुद्धि, भक्ति रस से अनुविद्ध है, रची पसी है जिसकी बुद्धि, मतलब जो भक्ति पूर्वक शाक पिंड भी प्रयच्छति देता है, जनो मतलब आदमी, जो व्यक्ति भक्ति रस से परिपूर्ण होकर शाक पिंड भी देता है। किसको? मुनि पुंगवाय। पुंगव का अर्थ पहले बताया था, पुंगव मतलब श्रेष्ठ, मुनि पुंगवाय मतलब श्रेष्ठ मुनिराज को। 2 लाइन का अर्थ समझ में आया कि जो व्यक्ति भक्ति रस से उत्प्रोत होकर भक्ति भाव से मुनिराज को शाक पिंड भी देता है, कुछ थोड़ा सा भी दान करता है, ये समझ लो। स स्यात् अनंत फल भागत, स मतलब वह, स्यात् मतलब होता है अनंत फल भागत, अनंत फल का भागी होता है, मतलब उसको उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। क्या समझ में आई बात? जो भक्ति भाव से मुनिराज को थोड़ा सा भी दान देता है, शाक पिंड भी देता है, जैसे गन्ने का रस ही तो दिया था, कोई बहुत महंगी चीज थोड़ी दी थी राजा श्रेयांश ने, एक गन्ने का रस ही तो दिया था। अभी वर्तमान में भी जितने भी बाजार में रस मिलते हैं उनमें सबसे सस्ता तो गन्ने का ही होगा। और जब आसपास सब तरफ गन्ने के खेत लहलहा रहते थे उस जमाने में, तब तो गन्ने के कोई पैसे लेता था, कोई गन्ने के रस के कोई पैसे लेता होगा, मुफ्त में ही मिलता होगा उस जमाने में। आज भी वल्लभनगर में, हम वल्लभनगर थे ना पहले में, तो वहाँ पे हमारे स्कूल के आसपास सब खेतों में गन्ना पैदा होता है। तो अभी इन सर्दियों में जब गुड़ निकालते ना, वो चरखी चलती थी, तो वो ऐसे स्कूल में आते थे, सब लोग पधारो, सब लोग पधारो, और स्कूल के सारे बच्चे, 200 बच्चे भी और 10 स्टाफ भी, सब लोग, और एक गिलास नहीं, आपसे जितना पिया जा सके, पियो आप, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क। और फिर भी उसके बाद मानते नहीं, बाल्टी भर के स्कूल में रख जाते, गन्ने का रस पियो साहब, गुरुजी पियो, बच्चों को पिलाओ, ऐसा। और आज एक कल दूसरा, पूरे टाइम सर्दी ऐसा गन्ने का रस का ऐसा चलता रहता था। ये तो अभी ज्यादा पुरानी बात थोड़ी, अभी 5-7 साल पहले की बात है। तो आज से इतने एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले ऋषभदेव ने गन्ने के रस का आहार ऋषभदेव को राजा श्रेयांश ने दिया, कोई महंगी चीज थोड़ी दी थी, लेकिन उस गन्ने के रस के आहार दान के फल में वह स्वयं भी मोक्ष गया, वो दान तीर्थ में प्रवर्तक हुआ। आज भी हम उसका यशगान कर रहे हैं, गणधर बना उनका। तो कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से, ये तो पहली शर्त है, भक्ति भाव से, भक्ति भाव बिना तो जब श्री राम कथा की चर्चा आएगी तब वो अपने जैन रामायण में क्या है, वो जो भी हो आप बता देना संशोधन, अब जो जगत में चलती है वो तो सबको पता है। तो वहाँ वो उस भीलनी का नाम जरूर आएगा कि साहब झूठे बेर खिलाए थे, सबरी का,
राम कथा में सबरी का नाम बताओ। सबरी का क्या काम, राम से सबरी की क्या तुलना। लेकिन वो सबरी इसलिए महान हो गई, क्यों? क्योंकि उसने दान दिया, उसने बेर दिए श्री राम को। मेवाड़ का इतना बड़ा राजघराना सूर्यवंश, उस सूर्यवंश के महाराणा प्रताप के इतने बड़े यशस्वी राजघराने की जब भी चर्चा आती है, जब भी इतिहास को याद किया जाता है, तो पन्नाधाय को याद किया जाता है। और पन्नाधाय को क्यों याद किया जाता है? उसने अपने पुत्र का दान किया, जो भी आप समझ गए ना। अरे भाई, दान देने वाला थोड़ा सा भी देवे, लेकिन भक्ति भाव पूर्वक सत्पात्र को, मुनिराज को देवे, मोक्ष मार्गी जीवों को देवे, तो कहते उसका फल तो अनंत गुना होता है। कोई कहे कैसे, तो उदाहरण दिया, बीज मुक्तम, बीज बोया क्षेत्रे, खेत में, न किम भवति भूरी कृषि वलस्य, कृषि वलस्य अर्थात किसान के किम भूरी न भवति, किम मतलब क्या, भूरी मतलब बहुत अधिक, न भवति अर्थात नहीं होता। किसान खेत में बीज बोता है तो वो बीज अनंत गुना नहीं हो जाता है, बहुत गुना नहीं हो जाता है, कई गुना नहीं हो जाता है वो बीज, बोले हो जाता है। तो एक दान देने वाले ने खेत में बीज बोने जैसा ही काम किया है। अरे ये जो अपना शरीर है, ये 5 इंद्रियां, ये कान, ये नाक, ये आंख, ये जबान, इनको हम भोगों में काम में लेंगे तो ये नष्ट हो जाएंगी, फिर कुछ नहीं होगा। और इनको अगर हम धर्म ध्यान की भूमि में बो देंगे, इस शरीर का दान कर देंगे, तो क्या होगा? फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय, काना पौंडा पड़ा हाथ ये चूसे, तो ये शरीर तो काने गन्ने के समान है, इसे भोगों में बिगाड़ करके कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन इस काने गन्ने के समान नश्वर शरीर के द्वारा यदि धर्म ध्यान करते हैं, दया दान, पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ यात्रा दान, अपने चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा को जानने का पुरुषार्थ करते हैं, तो निश्चित ही स्वयं मुक्ति को प्राप्त होते हैं। क्या संशय है इसमें? भक्ति पूर्वक मुनि पुंगव को शाक मात्र का दे आहार, वह अनंत सुख पाता है जो कृषक बीज से पाता ध्यान। कि भक्ति पूर्वक मुनि श्रेष्ठ को जो शाक मात्र का भी आहार देता है, वह अनंत सुख प्राप्त करता है। जिस प्रकार कृषक, जिस प्रकार किसान बीज से धान, अनाज अनेक कई गुना प्राप्त करता है, जो श्रावक भक्ति पूर्वक मुनि को शाक पिंड का भी आहार देता है, वह अनंत सुखों का भोक्ता होता है। जिस प्रकार लोक में किसान थोड़ा बीज बोता है तो उसके बीज की अपेक्षा अधिक धान्य पैदा होता है, उसी प्रकार धर्म क्षेत्र में थोड़े से बहुत की इच्छा करने वाले श्रावकों को खूब दान देना चाहिए। कितने श्लोक पढ़े आज अपन ने? 2। कौन कौन से नंबर के? 9 नंबर और 10 नंबर। 9 नंबर में क्या बात बताई? जो मोक्ष मार्गियों को दान देता है, वो उनको ही मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं करता है, वो स्वयं को भी स्थित करता है। जिस प्रकार शिल्पी भवन बनाता है, तो जैसे जैसे भवन ऊंचा बनता है, वैसे स्वयं भी ऊंचा होता जाता है। और इस 10वें में कहा कि जो भक्ति भाव पूर्वक मुनिराज को शाक पिंड अर्थात थोड़ा सा भी दान देता है, वह भी अनंत गुना फल उसका प्राप्त करता है। जिस प्रकार किसान थोड़ा सा बीज खेत में बोता है, तो उसका भी कई गुना फल वह प्राप्त करता है। अब आप लोग बताएं, जो भी आपके समझ में आया। 9वें श्लोक में एक जना बताएं और 10वें श्लोक में एक जना बताएं। कौन बताएंगे 9वें श्लोक का और 10वें श्लोक का? अलग